अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एज यूजुअल लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए पैट्रियन के लिंक पर या फिर यूट्यूब पर ही पेड मेंबर बनकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को नीचे मैंने चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है ताकि अगर आपने कोई टॉपिक स्किप अराउंड करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आज जो टॉक ऑफ द टाउन है वो तो पीटीआई का जलसा है, जिस पर आज अज़मा बुखारी साहिबा ने, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ तीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की ये बताने के लिए कि पीटीआई के जलसे में कोई आया ही नहीं है, पीटीआई खत्म हो गई है, खत्म शुद्ध हो गई है। तो बुखारी साहिबा ये कहती है कि पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया। क्या आज का दिन इसकी गवाही है? कोई सफाया नहीं हुआ। आप पीटीआई से पूछेंगे तो वो तो खैर बहुत सी बातें कहेंगे, मगर आखिर में एक ही बात कहेंगे, इलेक्शन करा के देखो सफाया हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इलेक्शन तो ही होनी ना। अभी जो लोकल बॉडीज के ऊपर प्रॉब्लम बने हुए हैं पंजाब को कि लोकल बॉडी किया तो पीटीआई ना आ जाए, फिर की करांगे तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, करना भी है और नहीं भी करना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सफाया शफाया कोई नहीं हुआ पीटीआई का। अच्छा। जिस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज चल रही है, अगर सफाया हुआ है तो रूलिंग पार्टीज का हो रहा है अदर लोगों के दिलों के अंदर। आई एम सॉरी, ये दीज आर द फैक्ट्स। बाकी ये है कि आप रियासत के पावर के साथ आप पीटीआई को आपने दबा के रखा हुआ है, आप कामयाब रहेंगे बिकॉज रियासत का पावर बहुत ज्यादा है। ठीक। बिकॉज उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, एक डेस्परेट किस्म की पॉलिसी इख्तियार की हुई है और आवाम उनकी पॉलिसी के साथ खड़ी नहीं है। तो इसलिए आई थिंक देयर आर इश्यूज। अच्छा, मैं पता क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इस बात को आगे लेके जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये जलसा हुआ है। अमीर अब्बास साहब ने ना, जो जिन सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये जलसा हुआ है उसको बड़े खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया, तो मैंने कहा कि मैं उन्हीं के अल्फाज जो है ना आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं, जो लोग बिमा सहाफी सोशल मीडिया पर फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर सुबह से ये साबित करने लगे हैं कि जलसे में लोग कम हैं, क्या इनमें कोई रत्ती भर भी शर्म और गैरत है? तुमने जलसे से सिर्फ 15 घंटे पहले जलसे की इजाजत दी, और वो भी हाई कोर्ट के हुक्म पर। पहले तो ये इजाजत ही नहीं दे रहे थे ना, पहले ऑब्वियसली मीनारे पाकिस्तान पर करना था, फिर उन्होंने मीनारे पाकिस्तान में करने नहीं दिया, फिर उन्होंने उठा के जो है ना शहर से बिल्कुल ही बाहर फेंक दिया ताकि ताकि लोगों के लिए पहुंचना मुश्किल हो जाए। पहले ही आपको पता है लोग इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, पेट्रोल के पैसे नहीं है, तो उन्होंने बिल्कुल बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि यार कोई पहुंच ही नहीं सकेगा, और जो बाहर से लोग आ रहे थे उसके बारे में मैं बताऊंगा, उनको पहुंचने नहीं दिया। कहते हैं जलसा शहर से निकाल कर बाहर जा फेंका। लाहौर में कई दिनों से खौफो हिरास और कर्फ्यू का माहौल बना रखा है। पकड़ धकड़, छापे, इंतकामी मुकदमात और लोगों की इज्जतों के साथ खेल रहे हैं। कई रहनुमा तुम्हारे आकाओं की फस्तायत से जेरे हिरासत और कई छुपने पर मजबूर हैं। मीडिया को कंट्रोल करके जलसा दिखाने पर गैर एलानिया पाबंदी लगवा रखी है। सोशल मीडिया के अलावा आपको पूरे सोशल मीडिया पर कहीं पे भी जलसे की जो फुटेजेस जो हमें नजर आई हैं, इस किस्म की फुटेजेस आपको नहीं नजर आएंगी। वो क्या दिखा रहे थे? वो दिखा रहे थे कि जलसे से शुरू होने से कोई 3-4 घंटे पहले इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं, उन्होंने ऊपर से उन्होंने बकायदा वहां पर लोगों को भिजवा के उस सूरत हाल की ड्रोन फुटेज बनाई है, और फिर उसको पूरे पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस के, पाकिस्तान यानी कि ये सारे टीवी चैनल्स जो है ना सारे बंद हो जाने चाहिए। क्या फायदा है इतने टीवी चैनल्स का जब सारों ने एक ही वो दो नंबरी करनी है, जो उधर से हुक्म आता है वही करते हैं वो। इसके बावजूद तुम सब कितने कम ज़र्फ होके मुसलसल प्रोपेगेंडा किए जा रहे हो कि जलसा नाकाम हो गया, नाकाम हो गया। बुजदिल और कम ज़र्फ लोगों, मैच फिक्स करके खिलाड़ी के हाथ पैर बांध कर इसे अखाड़े में फेंक कर तालियां पीटते हो कि खिलाड़ी हार गया, खिलाड़ी हार गया। तुम सब में अगर गैरत होती तो तुम अपने आकाओं से कहते कि हम सब इकट्ठे हैं, काजी हमारे साथ है, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, मीडिया हमारे साथ है, आलमी ताकतें हमारे साथ हैं, और वो हमारे सामने अकेला खड़ा है। तो अब तो कम से कम हम उसे खुलकर खेलने दें, अब तो हम इससे मर्दाना वार मुकाबला करें। लेकिन ये इतने बुजदिल, डरपोक और कम ज़र्फ है कि इसे कैद करके भी इन पर लर्जा तारी है। अब आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए हैं वापस, इन्होंने इन्होंने फैसला किया इन्होंने फैसला किया कि ना हम मीनारे पाकिस्तान में जलसा करेंगे। अब अब इन्हें समझ तो आनी नहीं थी कि मीनारे पाकिस्तान में बंदे किस तरह इकट्ठे करने, पूरी कौम तो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। इन्होंने फिर क्या किया, वहां पर टेबल लगवाए, यानी कि राउंड टेबल लगे हुए थे उधर। टेबलों के ऊपर खाना सर्व किया गया, हर टेबल के ऊपर 4-4, 5-5 झंडे लगाए हुए थे उन्होंने, ताकि जब
ताकि लगे ऐसे कि वो लोगों ने झंडे उठाए में, हर तरफ आपको झंडे ही झंडे नजर आ रहे थे। उसके बावजूद इट वॉज अ बिग टाइम फ्लॉप जलसा, कोई फिर भी कोई नहीं आया। आपको क्राउड के अंदर नजर आ रहा था कि जबरदस्ती लोगों को लाया गया है। अब मैं आपको जो है ना चंद फुटेजेस वगैरह दिखाता हूं। अब मिसाल के तौर पर ये देखें, ये आपको कपल नजर आ रहा है। लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको एहसास है कि यार ये दिस इज द टाइम टू फाइट। अगर अगर हमने फाइट ना की, और रेडी 70-80 लाख बंदा जो है मुल्क छोड़कर चला गया, और वो 70-80 लाख लोग पता कौन थे? वो लोग थे जो क्रीम थी पाकिस्तान की, हाईली क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग थे जो कि मुल्क को रन करते थे। वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं अब। लेकिन इन जैसे नौजवान, ये देखिए नौजवान कपल मुझे नजर आ रहा था, ये मुझे बड़ी खूबसूरत लगी ये तस्वीर देखने में, कि अपनी बेटी को उठा के झंडा उठा के आया अपने अपने राइट्स के लिए फाइट करने के लिए। दिस इज द पिक्चर ऑफ द डे। बाकी मैं आपको थोड़ी सी चंद फुटेजेस दिखाता हूँ, 20 से 30 सेकंड के अंदर उसको कवर करते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो कि जलसे में कितने लोग थे। थोड़ा सा नीचे भी करें, हमने भी आना है। उसके बाद आपको पता है कि इन्होंने 3 बजे से लेकर 6 बजे का तक का टाइम दिया था, और 6 बजे के बाद जो है ना उन्होंने सारी लाइटें ऑफ कर दी थी। अब इस बात के ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि यार आप इतने, पूरी आवाम आपके साथ है, इतने ज्यादा आपके पास लोग हैं, अगर पुलिस ने आपको आके कह दिया है कि लाइटें बंद कर दी है, जलसा बंद करने के लिए कहा है, तो आप वहां पे स्टैंड लेते हैं। आप लोगों को एक बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये पॉलिटिकल जिद्दोजहद है। अदरवाइज इमरान खान के पास तो इतने मौके आए हैं कि वो इनके साथ लड़ पड़े, और वो जीत भी जाएगा। जितनी अवाम इस वक्त, पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन फिर ये पॉलिटिकल जिद्दोजहद नहीं रहेगी। ये एक सर्कुलेट कर रहा है वॉइस नोट सोशल मीडिया के ऊपर, इस भाई ने मुझे भेजा था, और बड़े ही खूबसूरत तरीके से, एक तो पंजाबी में बात कर रहे हैं, और ये पंजाबी जो जुबान है वो मुझे तो सुनने में बड़ा मजा आता है जब कोई उसमें बात करता है। ये पंजाबी की जो रेप्यूटेशन है ना, ये क्योंकि आजकल वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो यूज नहीं होती है, ज्यादातर यूज होती है कहाँ पर? जब ये वो गंदे गंदे जो स्टेज ड्रामे जो लाहौर अलहमरा हॉल में और इधर उधर चल रहे होते हैं, उसके साथ लिंक होती है पंजाबी। अदरवाइज पंजाबी जैसी जो है सूदिंग और खूबसूरत जबान ही नहीं। और ये भाई जब बात कर रहे हैं तो मुझे बड़ा एंजॉय किया सुनने का। आप ये भी कर ਗੱਲ देखें। ਇਹ ਆ ਭਰਾਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਆ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਥੜੇਬਾਜ਼ ਜੁਗਤਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹਕੂਮਤ, ਫੌਜ, ਅਦਲੀਆ, ਸਹਾਫੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ। ਰਿਆਸਤ ਨਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆ, ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ, ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਆ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਆ, ਅਦਲੀਆ, ਸਹਾਫਤ, ਫੌਜ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਤਹਿਰੀਕ-ਏ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪਲਾਂਟਡ ਪੱਲਿਓਂ ਬਣਾ ਕੇ 9 ਮਈ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਹਿਰੀਕ-ਏ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਡਰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਜੋ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਜਾਸਮ ਚੱਠਾ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਭਰਾ ਤੇ ਬਾਪ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ बर वक्त ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇhtਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਗਰ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਥੜੇਬਾਜ਼ ਜੁਗਤਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਇhtਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਸਾਦਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਸਦਾਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਕੱਟਣ ਆਏ ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਗਰ बर वक्त ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਸਟੇਜ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਹਨਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫੂੰਕ ਫੂੰਕ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਕਾਰਕੁਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਜਿਹਨੇ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੋਸੀਫ ਭਾਈ, ਲਚਕ
ਔਰ ਤਸਾਦਮ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਲੇ ਜਲਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13ਵੇਂ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜੂ ਮੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਖਵਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਗਈ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ MP MNAs ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਥੀਆਂ ਨਾ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਏ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕਰਾਊਡ, ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਾਊਡ ਤਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇhtਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਸਾਦਮ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਇਤ ਮੰਨੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਸੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਤਸਾਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤਸਾਦਮ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਸਾਦਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਫੌਜ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਹੁਤ ਫੂਕ ਕੇ ਚੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੜੇਬਾਜ਼, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨੀ, ਤੁਰਕ, ਇਰਾਨੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਮੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਬਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਨਫਸੀਆਤ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਔਖੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਣ। ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਤੋਸੀਫ ਭਾਈ, ਡਿਸਪਰੀਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋਸੀਫ ਭਾਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਸਕਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ, ਮੁਸੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਆ, ਰੇਂਜਰ ਆ, ਫੌਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ, ਪਾਵਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਆ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੱਲਾ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਫੋਰਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ, ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਆ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, 1980-79 ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਮੁੱਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਡਰੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਿ ਇਹ ਮਸੱਲਾ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨਹੀਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਲੇਸ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਅਸਲਾ ਚਲਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਮੁਖਾਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਜੁਰਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਕਤਵਰ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ, ਸਿਆਸੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ, ਤਾਕਤਵਰ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਮਹੂਰੀ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ये जो पिछले 2-2.5 सालों में हुआ है, इससे हमें पाकिस्तान में जो रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन है वो तो हम लोगों को सबको नजर आ गई है। लेकिन अब ये जो अमेंडमेंट करके एक और नई सुप्रीम कोर्ट बनाने जा रहे हैं ताकि वहां पर काजी फाइज ईसा, जिसने पिछले 2 साल में यानी कि ये हेड कर रहा था जितना जुल्मो सितम हुआ है पाकिस्तानियों के ऊपर, उसका यही वाज वन ऑफ द मेन कल्प्रिट्स। उस हवाले से ये एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा था कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है ना, वहां पर फिर वही होता है जो कि पाकिस्तान में होता है। हमारी जो आर्मी है जिसने हमारे मुल्क की जो सरहदों को प्रोटेक्ट करना था, वो इस वक्त काबिज है मुल्क के ऊपर, सारे इदारे उन्होंने कब्जे में लिए हुए हैं। और आप ये इनकी जबानी सुने कि किस तरीके से अपनी ताकत का मिसयूज यहाँ करते पिंडी में एक हाउसिंग सोसाइटी है। एक साहब ने घर खरीदा और उस घर में रहने लग गए। खरीदने के बाद उनके नाम पे ट्रांसफर हो गई, उनको पास मिल गया। सोसाइटी ने एडमिट कर लिया कि यू आर दी बोनाफाइड। वो कई महीनों से वहां रह रहे। अब इस दौरान किसी आदमी ने, जिस बंदे ने घर बेचा था ना, उसको उसने अगवा करवाया किसी के साथ मिलकर। उसे जबरदस्ती कोई स्टाम्प और कुछ कागज लिखवा ली और लाकर उसने उस सोसाइटी की इंतजामियों को कहा कि ये घर हमें खाली करा दें, वी आर दी ओनर। उन्होंने कहा वो भी खाली करा दे। वो सारे मिले हुए थे। उन्होंने क्या किया, उस घर के बाहर ताला लगाया और 2 गार्ड खड़े कर दिए कि अंदर से किसी को नहीं निकलने देना। पहले उनको कहा गया कि घर खाली करें। उसने कहा भाई मैं ओनर हूँ, रह रहा हूँ, मैंने खरीदा हुआ और ये आपने मुझे पास दिया हुआ और ये मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स हाँ जी। उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं पता, बस आप घर खाली करें, ऊपर से हमें ऑर्डर है। उसने नहीं किया तो उन्हें ताला बाहर से लगाया और बंदे खड़े कर दिए। घर के 12 अफराद पर डिटेन इनसाइड। उसमें वो जो ओनर है जिसने घर खरीदा, उसका एक कजन भी अंदर है, बहनोई उसका। वो सीरियसली बीमार है, उसका इलाज जारी है हॉस्पिटल में। वो बार बार उसे कह रहा है यार उसकी हालत ठीक नहीं है, मैंने हॉस्पिटल ले जाना। उसको भी नहीं ले जाने दिया गया। नतीजा चौथे दिन उसके अंदर डेथ वाकया हो गई घर के अंदर। फिर उन्होंने गेट खोला, डेड बॉडी निकाली गई, तदफीन के लिए ले गया। वो गाँव चले गए बेचारे। गाँव से वापस आए तो फिर गार्ड बैठे हुए थे घर पे, फिर कब्जा था। और उसके बाद उस बंदे ने हाई कोर्ट में रिट दायर की और हाई कोर्ट के जज साहब ने उस केस को सुना। ये किस तरह मुजरिमाना फेल हुआ कि आपने बंदा अंदर ही मार दिया। विद इन 7 डेज इसका जवाब जमा करा। लेकिन 7 डेज से पहले जज साहब की यहाँ से पिंडी से पोस्टिंग हो गई और उसके बाद वहां से हमें मैसेज मिल गया केस इज कैंसल्ड बाय ऑर्डर। जुलाई का वाकया, इस साल का सितंबर भी गुजरने वाला है, दोबारा केस नहीं लगा। और जब भी मैंने रब्ता किया कि यार ये केस क्यों नहीं लग रहा, कहते सर कोई जज साहब अवेलेबल नहीं है जो इस केस को सुने। एक अगर सोसाइटी के मालिकान अगर इतने ताकतवर हैं कि जज का ट्रांसफर करा दें, केस भी ना लगने दें, और वो इतने आप कह लें जालिम हो कि बंदा ही अंदर मार दे बंद करके, उसको इलाज भी ना कराने दें जिसके डॉक्यूमेंट उनके पास हैं। हमें तो शिकवा ये है कि वो अदालत जो 3 दिन के अंदर एक फैसला रिवर्स कर देती है 2 जजों से, उस अदालत के पास मोहतरमा आलिया नीलम साहिबा चीफ जस्टिस है ना, मेरा उनसे सवाल है कि अभी तक आपको कोई जज नहीं मिल सका पिंडी के लिए कि इस केस की समाअत के लिए जो जुलाई का केस है कोई जज लगाए। आपने किस तरह वहां से हमें मैसेज दे दिया कि बेंच इज नॉट अवेलेबल।